दोस्तों, मानव के संघर्ष भरी जीवन की दास्तां अनोखी है। कभी तो हम उपलब्धि के चरम पर होते हैं, तो कभी लाख प्रयास के बावजूद भी उपलब्धियां मानो हमसे कोसों दूर हो जाती है। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब तक हम कोई भी कार्य सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं, तब तक सब कुछ ठीक लगता रहता है। पर जैसे ही हमारे अंदर नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी उत्पन्न होने लगती है, वैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से दूर होने लगते हैं और अंत में हताश निराश होकर असफलता का शिकार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ही हमें विजयश्री की ओर ले जाती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपके अंदर घोर निराशा के समय भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर समस्त बाधाओं का नाश करने वाले एवं जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी दरकिनार कर विजयश्री दिलाने वाले युग पुरुष मंत्र दृष्टा महर्षि अगस्त्य कृत आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अर्थ सहित वर्णन किया है। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध खंड के 105वें सर्ग में वर्णित इस आदित्य हृदय स्तोत्र ने अचानक राम रावण युद्ध का समीकरण ही बदल दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि लंका में रावण के साथ भीषण युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम थके हारे नजर आ रहे थे। ठीक उसी समय रावण ने फिर से श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। तब देवताओं के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित महर्षि अगस्त्य ने श्री राम के अंदर नव ऊर्जा का संचार करने के लिए और विजयश्री दिलाने के लिए श्री राम को यह महाशक्तिशाली आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया और श्री राम को इस स्तोत्र का 3 बार जाप करने के बाद ही युद्ध भूमि में जाने का सलाह दिया। कहते हैं कि जिस प्रकार जामवंत के द्वारा अपनी शक्ति याद दिलाने पर वीर हनुमान ने 100 योजन समुद्र लांघ लिया और लंका जाकर सोने की लंका को जला डाला, ठीक उसी प्रकार इस स्तोत्र के जाप ने श्री राम के अंदर एक शक्तिशाली नव ऊर्जा का संचार किया। फलस्वरूप भीषण युद्ध कर श्री राम ने रावण का वध कर दिया। आगे आदित्य हृदय स्तोत्र का विस्तार से वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगस्त्य कृत यह आदित्य हृदय स्तोत्र हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आदित्य यानी कि सूर्य देव को प्रसन्न करके अपने हृदय में उनके असीम ऊर्जा को धारण कर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस स्तोत्र में सूर्य देव की आराधना की गई है और उनसे नकारात्मकता दूर कर नव ऊर्जा के संचार की प्रार्थना की गई है। आइए तो हिंदी अर्थ सहित जानते हैं इस स्तोत्र की महिमा को। विनियोगः ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। दोस्तों, किसी भी स्तोत्र के पाठ से पहले विनियोग आवश्यक है, क्योंकि यह पाठ करने के हमारे उद्देश्य को चिन्हित करता है। वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन कार्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करा सकता। भगवान आदित्य यानी कि भगवान सूर्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री राम ने रावण का वध किया था। दोस्तों, कहते हैं कि इस स्तोत्र का नित्य पाठ व श्रवण करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष का निवारण होता है, सूर्य देव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी या फिर सरकारी कामों में लाभ प्राप्त होता है और अटके हुए सभी कार्य निर्विघ्न सफल हो जाते हैं। पूर्व पठित ततो युद्ध परिश्रांतम
समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा। इधर युद्ध में थककर चिंता भाव के साथ श्री राम युद्ध भूमि में खड़े थे। यह देखकर उसी समय रावण भी युद्ध करने के लिए रणभूमि में उपस्थित हो गया। यह देखकर देवताओं के साथ युद्ध देख रहे ऋषि अगस्त्य भगवान राम के पास पहुँचे और बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम। सबके हृदय में रमन करने वाले हे महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र एवं सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय एवं परम कल्याणकारी स्तोत्र है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमोत्तमम्। अथ मूल स्तोत्रम। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। यह स्तोत्र सभी प्रकार के मंगलों का भी मंगल करने वाला एवं सर्व पाप विनाशक है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु में वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है। सूर्य देव अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों द्वारा नमस्कृत अथवा पूजित विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। हे राम, तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृते नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको सा तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुर गणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः। हे राघव, समस्त देवगण इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि हैं और अपने किरणों से संपूर्ण जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुर समेत समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो या फिर स्कंद प्रजापति महेंद्र कुबेर काल यम सोम और वरुण हो, भगवान सूर्य का ही तेज सब में विद्यमान है। पितरो वसव साध्या हस्विनो मरुतो मनो वायुर्वनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। अतः यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति
इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र, सविता यानी जगत की उत्पत्ति करने वाले, खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, पूषा यानी कि पुष्टिदायक, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशवान, सुवर्ण सदृश यानी स्वर्ण अथवा सोने के समान, भानु यानी कि प्रकाशक अथवा पथ प्रदर्शक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, और दिवाकर अर्थात अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले। हरिदस्व सहस्त्रार्ची सप्त सप्ति मरीचिमान त्रिम्रोन्मंथन शंभु स्त्वष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस्ता पनो भास्करो रवि अग्नि गर्भोदिते पुत्र शंख शिशिरनासनः। हरिदस्व यानी हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची यानी कि हजारों किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु यानी कल्याणकारक, त्वष्टा अर्थात जगत का संहार करने वाले, मार्तंड यानी जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण पुंज ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी से उत्पन्न, शिशित यानी कि सुख शांति देने वाले, भास्कर यानी कि दिनकर, रवि यानी प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख यानी कि व्यापक, शिशिरनाशन यानी शीत अथवा ठंड का नाश करने वाले, व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्साम पारगः घन वृष्टिर्पाम मित्रो विंध्य विधि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापनः कविर्विश्व महातेजा रक्त सर्वभूद्भवः। व्योमनाथ यानी कि आकाश के देवता, तमोभेदी यानी अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि अर्थात घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र यानी कि जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी यानी कि पसीना उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी कि समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारक, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि यानी दूरदृष्टा, विश्व यानी सर्व स्वरूप, महातेजस्वी, रक्तलाल, सर्वभवोद्भव अर्थात सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपतये नमः। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्वभावन यानी कि जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों से युक्त, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, इन सभी नामों से प्रसिद्ध हे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूरब गिरी के रूप में उदय होने वाले एवं पश्चिम गिरी के रूप में अस्त होने वाले आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी कि ग्रह तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः, नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः, नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। हे सूर्यदेव आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही अदिति पुत्र आदित्य हैं, अतः आपको नमस्कार है। उग्र वीर
और सारंग के रूप में आपको नमस्कार है। आप ही अपना तेज देकर कमलों को विकसित करने वाले मार्तंड हैं, अतः आपको नमस्कार है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। हे दीनानाथ, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्य मंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप ही रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप ही अज्ञान और अंधकार के नाशक तथा शीतलता के कारक हैं। आपका शत्रु विनाशक स्वरूप अप्रमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले आपके देव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। तप्त चामि कराभाय वग्नये विश्वकर्मणे नमस्तोभिनिघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे नाशयते वैभूतं तदेव सृजति प्रभो पायते तपस्ते स वर्षते स गभस्तिभिः। हे सूर्यदेव, तपाए हुए सोने के समान आप हरि और विश्वकर्मा हैं। आप ही तम यानी कि अंधकार के नाशक प्रकाश स्वरूप इस जगत के साक्षी हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप समस्त भूतों का संहार करने वाले हैं और आप ही पालन करता हैं। अपनी तेज प्रकाश से आप ही गर्मी पैदा करते हैं और वर्षा कराते हैं। एष सप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता एष एवाग्निहोत्रम् च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभु। हे राम, भगवान सूर्य सबके सो जाने के उपरांत भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदाता भी यही हैं। सूर्य देव ही संपूर्ण जगत में होने वाले क्रियाओं के फल देने वाले हैं। अथ फल श्रुते एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन् आवसीदति राघव पूज्यस्वैरमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतद् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयेष्यसि। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इस देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान। महाबाहो राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वा तु परम हर्षमवाप्तवान् तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा
युद्धाय समुपागत सर्वयत्नेन महता बधे तस्य धृतो भवत। फिर श्री राम 3 बार आचमन करके शुद्ध हुए और भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इस स्तोत्र का 3 बार जाप किया। यह सब करके उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े और पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवद निरीक्ष्यं राम मुदित मना परमं प्रहेष्यमान निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगन मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निश्चर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धखंडे 5+शततम सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र हमारे अंदर असीमित सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर हमें सफलता की ऊंचाइयों तक जाने में हमारी सहायता करता है। आज के समय में जब हमें बात बात पर तनाव, चिंता और निराशा का सामना करना पड़ता है, ऐसे में ऋषि अगस्त्य कृत यह आदित्य हृदय स्तोत्र हमारे लिए किसी दैवीय वरदान से कम नहीं। सनातन की यही तो विशेषता है कि उसमें आपके हर समस्या का समाधान छिपा है। आज का युवा जो पश्चिमी संस्कृति के तड़क भड़क में अपने महान सनातनी व्यवस्था से दूर हो गया है, उन्हें हमारी इन सनातनी संस्कारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तभी तो हम भारत को पुनः विश्व गुरु की उपाधि दिलाने में सक्षम होंगे। मैं प्रदीप झा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को उतार कर इसका लाभ उठाएं, साथ ही और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हमारी आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा व विरासत के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।